जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर को लेकर के क्या अपडेट है, क्या सीआरएल जांच हो रही है और हेड ऑपरेटर का री एग्जाम होगा या फिर उसी पिछले एग्जाम पे आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। कितनी कट ऑफ जा सकती है बीटेक, जैसा कि आप सभी को पता है बाहर हो चुका है। तो सारी डिटेल में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। और आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट्स हैं कि सर क्या वाकई में ही सीआरएल जांच हो रही है, जैसा कि यूट्यूब पर कुछ टीचर्स हैं जो अवगत करा रहे हैं कि सीआरएल जांच जारी है। तो क्या सच्चाई है उस नोटिस की, सारी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पहले से अवगत करा रहा था कि आप सभी को एक यूनिटी के साथ रहना है, क्योंकि एक यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत होती है। और आप सभी जानते हैं कि भर्ती बोर्ड ने पिछली बार एसआई की बात करें तो एसआई में भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। और असिस्टेंट और हेड ऑपरेटर जो वर्कशॉप है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका कट ऑफ भी आपका इतना हाई जाने का रीजन क्या है वो आप सभी पहले से जानते हैं कि इसमें भी अच्छे लेवल पे आपका जो है स्कैम हुआ है। लेकिन उसका प्रूफ गवर्नमेंट को चाहिए, यानी भर्ती बोर्ड को उसका प्रूफ चाहिए, लेकिन उसकी जांच भी तो करनी चाहिए। सीआरएल में क्या होगा कि जैसे यूपीएसआई में बहुत सारे छात्र छात्राएं पकड़े गए थे, तो इस तरीके से आप इसमें भी पकड़ सकते हैं। यदि आप अच्छे से सीआरएल जांच कर पा रहे हैं, भर्ती बोर्ड अच्छे से सीआरएल जांच करता है, तो उन सभी कैंडिडेट को पकड़ सकता है जिन्होंने नकल की है। वो कैसे, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, सीआरएल जांच में आखिर होगा क्या। देखिए, सबसे पहले तो उनको ये चेक करना चाहिए कि कितने टाइम में नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जो आप सभी जानते हैं कि हर एक स्टूडेंट का एवरेज स्कोर रहता है। कुछ स्कोर कैंडिडेट अच्छे भी करते हैं, लेकिन इतना भी अच्छा स्कोर नहीं होगा। लेकिन टाइम आपको सब कुछ जानकारी दे देगा वहां पे कि कितना कैंडिडेट ने यहाँ पर स्कैम किया है। जिस कैंडिडेट ने स्कैम किया होगा वो लगातार स्पीड के साथ हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि यदि विदाउट सॉल्व किया आप उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, मैथ का भी क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया, कुछ ही सेकंडों में उसको कर दिया, जैसा कि यूपीएसआई में भी पकड़े गए थे कि 180 सेकंड में 160 क्वेश्चन कर दिए कैंडिडेट ने। तो ऐसा भी होता है। तो टाइम के बेसिस पर आप जो है जो स्कैम कैंडिडेट है उनको पकड़ सकते हैं। उसके बाद सीआरएल जांच, क्या सच्चाई है उसकी, क्या सही में भर्ती बोर्ड करा रहा है या नहीं। देखिए, मैं आपसे, तो आप ये बताइए कि आपको नोटिस भेजा जाए और भर्ती बोर्ड आपको अपना पक्ष रखने के लिए कहे, तो क्या आप, यदि आपने स्कैम किया है, तो क्या आप भर्ती बोर्ड को ये अवगत कराओगे कि हमने स्कैम किया है। भले ही मैं चोर हूं या फिर आप चोर हैं या फिर आपने स्कैम किया है या फिर मैंने स्कैम किया है, तो मैं अपने पक्ष में क्या निर्णय, मतलब भर्ती बोर्ड को क्या अवगत कराऊंगा। यही कि मैंने चोरी नहीं की है, यही बोलेगा ना, हर एक कैंडिडेट यही बोलेगा। तो देखिए, इस तरीके से चोरी किसी की नहीं पकड़ी जा सकती है। क्लियर ये है कि उसमें आपको एवरेज ऑफ स्कोर आपका जो है, जो क्या रहा है, मतलब कितने टाइम में आप कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना क्वेश्चन कर पाया है। और सीआरएल जांच उन्हीं कैंडिडेट की जाए जो मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, मान के चलिए कोई 120 पे है, तो उसकी तो जांच होगी नहीं, क्योंकि 120 उसने क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो कैंडिडेट मैक्सिमम कर पा रहे हैं और उनका टाइम में जो कुछ गड़बड़ दिख रहा है, उनकी जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और इस तरीके से नोटिस का कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भर्ती बोर्ड नोटिस भेज रहा है। तो ऐसे तो कोई भी इसके जो जिस भी कैंडिडेट ने स्कैम किया होगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो सीआरएल जांच, इसमें अभी तक सीआरएल जांच को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही भर्ती बोर्ड सीआरएल जांच को लेकर के कोई अपडेट दे रहा है। यदि सीआरएल जांच होगी तो आपको ऑफिशियल लाइव आकर के कोई भी भर्ती बोर्ड का अधिकारी आपको ये अवगत कराएगा कि सीआरएल जांच हो रही है और इतने कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व किए हैं। तो इस तरीके से आपको जो है इस भर्ती में यदि निष्पक्षता लानी है तो सीआरएल जांच होनी चाहिए। और असिस्टेंट ऑपरेटर और जो वर्कशॉप कैंडिडेट हैं, यदि उनकी जांच होगी तभी हेड ऑपरेटर के कैंडिडेट की भी जांच होगी। लेकिन मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, यूनिटी के साथ आप ट्विटर कैंपेन चलाइए या फिर यह नोटिस के माध्यम से भर्ती बोर्ड को या फिर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को नोटिस दीजिए कि सीआरएल जांच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, बड़ी संख्या में, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, हेड ऑपरेटर में भी हैं और वर्कशॉप में तो आप सभी ने कट ऑफ देख ही लिया। यदि इसी भर्ती बोर्ड में आप सभी को क्लियर कर दूं, इसी इसी एग्जाम पे आपका हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आता तो कट ऑफ बहुत हाई जाता। लेकिन अभी भर्ती बोर्ड का क्या निर्णय है,
आपके री एग्जाम को लेकर के है, तो आपका हेड ऑपरेटर का री एग्जाम होगा। इस चीज को आप अपने ध्यान में डाल लीजिए कि इसका री एग्जाम होगा और वो सभी के लिए उचित होगा, क्योंकि भर्ती में स्कैम हुआ है। और यदि इसी रिजल्ट पर, इसी एग्जाम पर ये रिजल्ट आउट करते हैं तो आपका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और वो कैंडिडेट यहाँ पर लगने वाले हैं जिन्होंने पैसे देकर के इस भर्ती में स्कैम किया है, यानी मेहनत वाले स्टूडेंट यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं। देखिए, हेड ऑपरेटर को लेकर के जितने भी कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जीत चुके हैं। और अब रही अब रिजल्ट की बात, तो भर्ती बोर्ड जैसा भी चाहे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका री एग्जाम कराया जाए, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है 2022 में परीक्षा देने का और 2025 में आप परीक्षा देंगे, तो आपकी तैयारी पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी तैयारी हो सकता है बहुत अच्छी हो। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, लेकिन अपनी मांग आप सभी को रखनी है। यदि भर्ती बोर्ड पिछले ही एग्जाम पे आपका रिजल्ट जारी करता है तो कट ऑफ विदाउट रिजल्ट जारी किया जाए, और उन कैंडिडेट की या तो सीआरएल जांच होनी चाहिए जिनका मैक्सिमम स्कोर है, और टाइम को लेकर के क्या टाइमिंग है उनकी, कितना टाइम में कितने क्वेश्चन वो सॉल्व कर पा रहे हैं, वो उनको प्रूफ जो है पूरे तरीके से, जो स्कैम कैंडिडेट किए हैं उनको अच्छी तरीके से पकड़ना चाहिए। इस चीज का मैं आप सभी को क्लियर करता हूं, क्योंकि भर्ती को माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि पारदर्शिता के साथ भर्ती को कंप्लीट किया जा रहा है, लेकिन पारदर्शिता दिखनी भी तो चाहिए ना हर एग्जाम में। आप सभी जानते हैं, यदि आप पारदर्शिता दिखाना चाहते हैं तो आप कोई भी अधिकारी है भर्ती बोर्ड का, सीआरएल जांच बाकायदा करनी चाहिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना स्कोर कर पा रहा है उसका प्रूफ सब कुछ देना चाहिए। देखिए, मैं आप सभी को पहले भी अवगत करा चुका हूँ इस चीज को लेकर के, तो आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लेकिन आप सभी को एकजुट रहना है और ट्विटर कैंपेन भी चलाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जैसा वर्कशॉप और असिस्टेंट कैंडिडेट के साथ हुआ है, ऐसा हेड ऑपरेटर के छात्रों के भी साथ हो सकता है। तो आप सभी एक यूनिटी के साथ यदि इस लड़ाई को लड़ते तो आप सभी बहुत कुछ कर पाते, लेकिन क्या करें, कुछ इधर उधर ऐसे भी टीचर्स हैं जो आपको भटकाने का काम करेंगे। वो केवल आपके साथ तब तक जुड़े रहेंगे तब तक आप उनसे तैयारी करते हैं, यानी कि उनका कोड बैच जो है, बैच कोड परचेज करते हैं, जो भी है मतलब आप समझ सकते हैं। तो जब तक आप उनका बैच परचेज करेंगे, तब तक उनसे तैयारी करेंगे, तब तक वो आपके साथ रहेंगे। जैसे ही भर्ती का रिजल्ट आउट होगा, जहां सच्चाई की बात आएगी तो वहां वो अपने कदमों को पीछे कर लेंगे। लेकिन आनंद सर ने बहुत कुछ आप सभी के लिए किया है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक जुड़े रहे हैं, और मैं आप सभी को पहले से अवगत करा चुका हूं। अभी सीआरएल को की जांच को लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, यदि सीआरएल जांच होती तो ऑफिशियल नोटिस आ जाता और आप सभी को अवगत हो जाता। तो इसलिए असिस्टेंट ऑपरेटर वाले कैंडिडेट अभी तो, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पढ़ने वाले थे और वो आउट हो चुके हैं, और हेड ऑपरेटर भी आपको ऐसा हो सकता है। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी को देनी थी।